अभी बड़े बड़े कवियों को सुनना है। मैं ज्यादा देर ना लेके 5 मिनट तक आपके बीच रहूंगा। आपका मन मांगता हूँ 4 पंक्तियां मैं शारदे के चरणों में प्रेषित करता हूँ अपना काव्य कि जीती सके रणव्यूह हरे मन साहस रंग उमंग भरे। जीती सके रणव्यूह हरे मन साहस रंग उमंग भरे हो और दामिनी सी दुती हो ही में मुख लोचन अंग अनंग धरे हो और सावन के मन भावन प्राण सरोवर के तट नृत्य करे हो और मातु भवानी तुम्हें सुमिरो जन के मन साहस सौर्य भरे हो। मातु भवानी तुम्हें सुमिरो जन के मन साहस सौर्य भरे हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वीरस के कवियों को वीरस क्यों लिखना पड़ता है। हम वीरस के कवि मंच का आशीर्वाद चाहता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि नेह प्रभा में कविताएं कोकिल स्वर में गा जाती हैं। नेह प्रभा में कविताएं कोकिल स्वर में गा जाती हैं। पीड़ाएं बढ़ती हैं तो सारे दुखों खा जाती हैं और वो सारे अनल की ज्वालाएं जब तक जागृत होती है सारे भूमंडल पर दावानल बनकर छा जाती है। सारे भूमंडल पर दावानल बनकर छा जाती है। दशहरा मेला के उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम स्थापित किया गया है। आदरणीय अयोध्या दादा का मुझे बहुत स्नेह मिलता है। मैं बात वहीं से प्रारंभ करता हूं कि जो एक कार्यक्रम संजोकर संवार कर हम आज कर रहे हैं, यही आज के 15-20 वर्ष पहले जब होता था तब क्या होता था, क्या सवाल होते थे हमसे कार्यक्रम करने के लिए, राम का गान करने के लिए। मैं राम अपने आराध्य से प्रारंभ करता हूँ कि कड़कड़ छड़ पूछ रहा था माज का चंदन कहाँ गया, पुष्प आरती पूजा थाली नेह का वंदन कहाँ गया और पूछ रहे थे सूक्ष्म सरोवर सागर मंथन कहाँ गया और कुछ नाली के कीड़े पूछे दशरथ नंदन कहाँ गया। कुछ नाली के कीड़े पूछे दशरथ नंदन कहाँ गया। कैसे हैं मेरे राम कि सागर से तो प्रभु राम भी प्रेम प्रचंड दिखाते हैं, अकच्छ मनाने पर न माना तब उदंड हो जाते हैं और अंतिम निर्णय करते हैं दुष्टों की खातिर। जब जब प्रभु युद्ध भूमि में तब तब वो अपना भोजन हो जाते हैं। सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते। कोई कहता कि एक गाल पर तो एक थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल आगे कर दे। मैं पंक्तियां सोचता हूँ कि सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते और धर्म सनातन ना होता तो चारे धाम नहीं होते। और रावण से जो युद्ध भूमि में प्रेम वाक्य अपनाते प्रभु तो फिर विजयी भी नहीं और मर्यादित राम नहीं होते। सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते। सिर्फ अहिंसा के बलबूते सारे काम नहीं होते। धर्म सनातन ना होता तो चारों धाम नहीं होते। और रावण से जो युद्ध भूमि में प्रेम वाक्य अपनाते प्रभु तो फिर विजयी भी नहीं और मर्यादित राम नहीं होते। मंच पर दीदी उपस्थित है और सभी माताओं बहनों को इस छंद समर्पित करता हूं और आप सबका मन चाहता हूं कि कैसी होनी चाहिए हमारी माताएं और बहनें। कहीं ना कहीं सुनने को मिलता कि एक युवती के 35 टुकड़े हुए, कोई फ्रिज में लगाई गई। एक छंद समर्पित करता हूं कि जिस प्रकार आपके शरीर पर श्रृंगार मायने रखता है उसी प्रकार कहीं ना कहीं आपके शरीर पर श्रृंगार भी मायने रखता है। मैं पढ़ता हूं कि देशभक्ति का जुनून तन में भरा हुआ हो, स्वाभिमान से भरी कहानी होनी चाहिए। देशभक्ति का जुनून तन में भरा हुआ हो, स्वाभिमान से भरी कहानी होनी चाहिए। और शत्रुओं के वक्ष को क्षण में ही चीर डाले खून में भी वैसी ही रवानी होनी चाहिए। और तन पे हो श्रृंगार, हाथ में हो तलवार, निष्ठा और त्याग की निशानी होनी चाहिए। और जज्बा हो लक्ष्मीबाई जैसा बेटियों में यहाँ हर एक बेटी मर्दानी होनी चाहिए। और अंतिम एक घटना, एक युवती के 35 टुकड़े हुए, फ्रिज में लगाया गया और जब फिर कहा जाता कि मेरा वाला वैसा नहीं, मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं करेगा, मेरा फिरोज वैसा नहीं, तब मैं वो रचना पहली बार सुना कि बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करें क्या जाप करें, जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें।
बन रहा अघोरी है कलयुग, क्या यज्ञ करे क्या जान करे, जब अपने घर के भेदी हैं तो किसकी अब हम बात करें। गर समझी होती श्रद्धा जो तो भी नहीं कभी ना आता जी, 35 टुकड़े जाए खरीद भी उसका गन्ना खाता जी। जिसने तुमको माला पोसा हर खुशी दिया और प्यार दिया, अपने को खुद दुख में रखकर तुम पर हर सुखवार दिया, पर तुम ऐसी नादान बनी पूरे इतिहास को भूल गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन सबके प्रताप को भूल गई। क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी। क्या सोचा था तुमने मन में जो मौत को गले लगा बैठी, एक तरफा प्यार में अंधी हो काला दर्पण अपना बैठी। एक बार जागृत करो कि जागो भारत की बहनों, दुर्गा रूप अपना लो तुम, जागो भारत की बहनों, दुर्गा रूप अपना लो तुम, वर्चस्व जगत का तुम में है, ये दुनिया को दिखला दो तुम। अगर दुष्ट दुराचारी सोचे कि तुमको फिर बहलाएगा, इतना होने के बावजूद वो तुम पर नजर उठाएगा, तो फिर तुम माँ दुर्गा की निर्भीक तलवार उठा डालो, वो 35 करने के सोचे तुम उसके 70 कर डालो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार आप सबकी आशीर्वाद की तालियां भाई रमन रोहतक जी के लिए हो जाए। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया उन्होंने। साहब